सिर्फ ये एसआईआर का सर्वे इसके लिए हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर, इसलिए हो रहा है कि इस मुल्क के अंदर जो 25 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों की आबादी हो चुकी है, इसको किस तरीके से कम किया जाए पूरे मुल्क के अंदर, और हम पे एक मर्तबा फिर ये इल्जाम आ जाए कि हम बांग्लादेशी, रोहिंग्या और पाकिस्तानी हैं। और आने वाले इलेक्शन भाजपा और आरएसएस ये चाहती है कि चुनकर हम लोग आ जाए इक़्तिदार में, ताकि इस देश को हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर किया जाए। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। तैयार किया और उसके जरिए आवाम की हम लोग मदद कर रहे हैं और यहाँ से भी आप लोगों को मदद मिलेगी। रमजानपुरा दयाना ये इलाका 2002 में असम्बली हल्का 74 था। उस वक्त का असम्बली हल्का ये 74 था और मालेगांव शहर वो 73 असम्बली हल्का था, सेंट्रल असम्बली हल्का उस वक्त का, और यादी भी उस वक्त की हम लोगों को लगेगी। लेकिन रमजानपुर इलाके के अंदर जो आवाम आज रहती है, यहाँ पर 90% आवाम मालेगांव शहर से यहाँ पर आकर बसे। कोई इस्लामपुरे से आके बसा, कोई नया इस्लामपुरे से आकर यहाँ पर बसा है, कोई शहीद अब्दुल हमीद रोड के इलाके से आकर यहाँ बसा है। यानी अगर 2002 में 50% लोग यहाँ रहते थे तो 50% लोग शहर से आकर यहाँ पर बसे हैं। लेकिन आज भी 50% आवाम की 2002 की जो वोट होगी, जहाँ आप लोग पहले रहते थे, जहाँ पहले आपका घर था, वहीं पर आप लोगों को वहीं की यादी में आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा 2002 की एसआईआर की यादी के अंदर उस नंबर से। 2002 में अगर आप वहाँ रहते तो वहाँ ढूंढना है, वो नाम की प्रिंट निकालकर यहाँ पर आपको दी जाएगी, आप लोग हिफाजत से रखें। या अभी 31 मार्च से पहले आपके अपने इलाके के जो बीएलओ होंगे, वो बीएलओ जो मैपिंग कर रहे हैं, वो आप उनको दे सकते, ताकि मुकम्मल मैपिंग आप लोगों का उसके अंदर सर्वे के अंदर नाम आ जाए। और मैं खास तौर पर एक बात का यहाँ जिक्र करना चाहता हूँ कि 31 मार्च 4-5 दिन बचा हुआ है। आवाम ऐसा समझ रही है कि बस लास्ट डेट है, तारीख लास्ट 31 मार्च, ऐसा नहीं है। ये बीएलओ को जिम्मेदारी दी गई है कि आप 2002 की यादी और आज की यादी से आप टेली करो, मैप करो, और अगर जो लोगों के नाम उससे मैच होते हैं तो उसको अलग कर दिया जाए। वो बीएलओ के लिए तारीख दी गई, हम लोगों के लिए 1 अप्रैल से शुरुआत होने वाली, जो आपके मकान तक, आपके घर तक बीएलओ आएंगे, आपको फॉर्म दिया जाएगा, आपसे और भी पेपर मांगे जाएंगे। तो उस वक्त के लिए कम से कम आप लोगों को भी जल्दबाजी नहीं करना है। 4 दिन में जो काम आपसे हो सकता है वो करिए, अगर नहीं हो सकता है तो कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। लेकिन 1 अप्रैल से जब बीएलओ आपके मकान तक, आपके घर तक, आपके इलाके के अंदर जब आएंगे तो आपको 2002 का सबूत और जो पेपर मांगे जाएंगे आपको देना। ये बात आप लोग नोट कर ले। मेरी बात दूसरी बात, अगर 2002 से पहले इस इलाके के अंदर जो लोग बसे हैं या शहर के अंदर, अगर उस वक्त तो बाहर गांव रहते होंगे, आमतौर पर अगर आपने वहां से बहू शादी करके बहू अगर शहर लाए हो, मालेगांव आई हो, और उसके वालिद का नाम या उसका नाम उस जगह पर होगा जो भी शहर में हो, आपको वहां से लाकर यहाँ के बीएलओ को जमा कराना है कि ये वहां की यादी है, ये वहां 2002 में रहते थे, आज यहाँ पर रहते हैं, ये मकान। या हमारी बेटी शहर से बाहर गई होगी, या हमारी बेटी इस मोहल्ले से उस मोहल्ले गई होगी, तो आपको वहां पर जमा कराना है। ससुराल में आप दे दो कि बीएलओ आएगा तो हमारी बेटी का नाम भी वहां पर आप दे सकते हैं।
इस तरीके से काम को अंजाम देना है, ये काम को मुकम्मल करना है आप लोगों को। बड़ा सवाल ये है, शफीक आरगान साहब ने मुझसे अभी कहा कि मुसीबत ये है कि जो बीएलओ वाले तो यहाँ नाम भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि 2002 में मैं बताया ना कि आधे 50% लोग तो यहाँ नहीं रहते। उस वक्त का असेंबली हल्का 74 था, लेकिन आज दुश्वारी आ रही है। अब हमारे पास जो 2002 की यादी है वो असेंबली हल्का 73 की है, जो आपको अभी यहाँ सॉफ्टवेयर के जरिए मिलेगी। तो आपको जितना हो सके आप यहाँ से सेंट्रल असेंबली हल्के की जो यादी है आप वहां पर इत्मीनान से, इसमें अगर आपका नाम मिलता है तो ले लीजिए। लेकिन हमारी अपनी कोशिश है, 2-4 दिन में इंशाल्लाह हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उस वक्त का असेंबली हल्का जो तुम्हारा 74 था, जो दयाने के अंदर जो लोग उस वक्त रहा करते थे, उस वक्त की जो यादी है, चाहे वो मालदा शिवार हो चाहे दरेगांव हो, तो उन लोगों का हम लोग सॉफ्टवेयर बनाने की यादी हमको मिली है। हम उसका सॉफ्टवेयर तैयार करने की कोशिश करें, कम से कम दयाने की हो जाए, दरेगांव की हो जाए, मालदा शिवार की हो जाए, ताकि आप लोगों को सॉफ्टवेयर जब बन जाएगा तो जरूर खास तौर पर 2 नंबर वार्ड, 3 नंबर वार्ड, 4 नंबर वार्ड और 21 नंबर वार्ड के अंदर हम लोग देंगे, ताकि वो जो दुश्वारी आपको आ रही इंशाल्लाह उसको भी हल करने की हम लोग भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आप लोग इत्मीनान रखो, मुकम्मल आप लोगों की रहनुमाई हम लोग करेंगे और इसकी शुरुआत अभी हम लोग कर रहे हैं। हेल्पलाइन सेंटर आपकी मदद कर रहे हैं और इंशाल्लाह आखिरी वक्त तक करेंगे, जब तक इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जब तक ये सर्वे करवाएगा, हम लोग आप लोगों की मुकम्मल रहनुमाई करेंगे, मदद करेंगे। हमारे अपने कॉर्पोरेटर, हमारे अपने वर्कर, हमारे अपने जिम्मेदार, हम खुद मिलकर आप लोगों की भरपूर मदद करेंगे। शान हिंद साहिबा ने अभी कहा कि कुछ लोग बस तकरीर कर दे रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ने आवाम को गुमराह करने का काम किया, काम करना नहीं है तो आवाम को गुमराह कर दो। अगर आप बिहार का सर्वे देखेंगे जो SIR का हुआ, आप बंगाल का देखेंगे, अरे ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री है बंगाल की, उसका सगा भतीजा जो 2 या 3 टर्म से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अभिषेक बनर्जी, उसका नाम SIR से कट गया। क्रिकेटर मोहम्मद शमी जो है, जो हिंदुस्तान के लिए, देश के लिए खेला है, उसका नाम कट गया, उसको नोटिस मिल गई, उसने सबूत पेश नहीं कर सका। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP का, क्रिकेटर का, सियासी लोगों का, अभी कल बरहानपुर के लोग शहर आए हुए थे, एक शादी में मुझसे मुलाकात हुई, 4 मरतबा कॉर्पोरेटर चुनकर आए, उनका नाम जो मध्य प्रदेश में SIR हुआ काट दिया गया। तो बोलने का मतलब महाराष्ट्र में जो SIR हो रहा है, मालेगांव में जो हो रहा है, हुकूमत की नजर, नियत खराब है मालेगांव की। आज हम रोहिंग्या बांग्लादेशी का इल्जाम हम पे लग, कई लोग जेल के अंदर सिर्फ जन्म दाखिले के मामले में। जब SIR का सर्वे आएगा, हमारा नाम नहीं आएगा, फिर एक काला कानून आएगा, फिर मुसीबत आएंगी, जिन लोगों का नाम कटेगा। तो जो हमारे शहर के MLA साहब ने ईदगाह से ये बात कहते हैं कि फिक्र करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, यानी गुमराह करने वाली बात है। आवाम को तुम अच्छी सलाह दो, बोलिए तो नहीं, संजीदा होकर हमको सर्वे कराना है, मुकम्मल सर्वे कराओ, लेकिन गुमराह करना है क्योंकि काम नहीं करना। सिर्फ इलेक्शन आएगा, वोट लेना है, वोट मांगना है मजहब के नाम पर, बस उसके बाद चले जाना है। ये शहर को गुमराह नहीं होना करना चाहिए और आवाम में भी गुमराह नहीं होना चाहिए। लेकिन जब तक SIR का सर्वे मुकम्मल नहीं हो जाता, जब तक हमको बेदार रहने की जरूरत है और हम लोग आपके साथ है, साना बसाना है, आप लोग फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इस्लाम पार्टी के अलग अलग हेल्पलाइन सेंटर खुल रहे, कल समाजवादी पार्टी की शुरुआत हो रही है शहर में। हम लोग मिलकर ये शहर के आवाम की हम लोग मदद करने वाले हैं, मिलकर ये कानूनी लड़ाई को हम लड़ेंगे, ये काम हम लोग करेंगे, आप लोगों की मदद करेंगे। हमारी अपनी पूरी कोशिश होगी
कि शहर का मुकम्मल सर्वे हो और आपको भी बेदार रहने की जरूरत है। अभी 1 अप्रैल को हो सकता है कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो एसआईआर के सर्वे में जो पेपर मांगेगा हमसे उसकी यादी आएगी। फिर हम आप लोगों को व्हाट्सएप के जरिए मीटिंग लेकर हेल्पलाइन सेंटर से आप लोगों को रहनुमाई करेंगे कि ये पेपर भी हम लोग तैयार रखें 2002 की यादी के साथ और आज की यादी के साथ हम लोगों को सबूत के तौर पर देना होगा। तो इसका ये पहला टप्पा है जो मैपिंग हो रहा है। दूसरा, आपको फॉर्म भरा जाएगा, सबूत मांगे जाएंगे, जिसका नाम यादी से कट जाएगा, जो सबूत नहीं दे पाएंगे फिर उनकी हेयरिंग भी होगी। उन लोगों की लिस्ट लगी कि आपने सबूत नहीं पेश कर पाए, आपको बुलाया जाएगा, फिर आपके हम रहनुमाई करेंगे, फिर आपको साथ ले जाएंगे, फिर आपके पेपर वहां पर देकर हम लोग हेयरिंग के अंदर हिस्सा लेंगे, इन्हें वहां पर हमारी बहस करेंगे, आपके सबूत देंगे ताकि आपका नाम सर्वे में आ जाए। ये बहुत बड़ी लड़ाई है और सिर्फ ये एसआईआर का सर्वे इसके लिए हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर। इसलिए हो रहा है कि इस मुल्क के अंदर जो 25 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों की आबादी हो चुकी है, इसको किस तरीके से कम किया जाए पूरे मुल्क के अंदर, और हम पे एक मर्तबा फिर ये इल्जाम आ जाए कि हम बांग्लादेशी, रोहिंग्या और पाकिस्तानी हैं। और आने वाले इलेक्शन भाजपा और आरएसएस ये चाहती है कि चुनकर हम लोग आ जाए इक़्तिदार में, ताकि इस देश को हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर किया जाए। इसके लिए ये सब बातें चल रही है क्योंकि सेकुलर पार्टियां कमजोर होगी। इस तरीके का ये सर्वे कराया जा रहा है जानबूझकर एनआरसी लाया गया, CAA कानून लाया गया, ट्रिपल तलाक लाया गया, अभी एसआईआर का सर्वे हो रहा, अलग अलग वक्फ अमेंडमेंट बिल आए, ये काले कानून जो बन रहे हैं हमारे लिए। लेकिन हम अगर बेदार रहेंगे, हम अगर अच्छा सर्वे कराएंगे तो फिर सरकार को कोई भी कानून बनाने तो हमारे पास पेपर है, सबूत है, तो ये हम लोग सामने जाना पड़ेगा। तो बहरहाल खास तौर पर आप लोगों को तवज्जो देने की जरूरत है क्योंकि आप 73 के भी असेंबली हल्का के लोग हो, 74 के भी हो, अभी के 114 के भी हो, 115 की बात आप याद रखो। तो आपको ढूंढना पड़ेगा, तो ढूंढिए, जाना मोहल्ले में जाना पड़े जहाँ आप रहते थे वहां जाइए, वहां के हेल्पलाइन सेंटर पे जाइए, वहां के कॉर्पोरेटर से मिलिए, यादी ढूंढिए, सबूत मिल जाएगा। बहरहाल ये अच्छी बात है कि जो यहाँ पर हमने यहाँ पर जो बनाया है सॉफ्टवेयर, जो आपको यादियाँ आराम से मिल जाने वाली, बहुत मुश्किल नहीं हो रही है, फौरन मिल जा रहा है, तो सबूत के तौर पर लीजिए और हम आपकी मदद करेंगे। आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेदार रहने की जरूरत है। बहुत बहुत आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर साझी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार चांद लगाने का काम भी करेंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।